वही है। तो यह जो कागज़ पर चला रहे हैं विकास, उसको ये ढिंढोरा पीटने जा रहे हैं। लेकिन अब चुनावी वर्ष में नीतीश कुमार जी को यह यात्रा कोई संदेश नहीं देगा लोगों में, और यह यात्रा निरर्थक साबित होगा और अंतिम यात्रा इनकी है। जब पिछले ही चुनाव में इन्होंने कहा था कि मेरा यह अंतिम चुनाव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं अंजलि। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब प्रगति यात्रा पर निकल चुके हैं। चंपारण में प्रगति यात्रा की उन्होंने शुरुआत की है। वहीं आपको बता दें कि ये यात्रा थोड़े दिन पहले होने वाली थी, लेकिन अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई। वहीं प्रगति यात्रा को लेकर नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष से कई लोग अपनी अपनी बयान दे रहे हैं, टिप्पणीबाजी कर रहे हैं और विरोध काफ़ी हद तक जता रहे हैं। तो इसी के संदर्भ में अब जनसुराज के नेता व पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी का बड़ा बयान सामने आता है, जहां पर वो कहते हुए नजर आते हैं कि पहले तो इन्होंने ये यात्रा की घोषणा 15 दिन पहले कर दी, लेकिन अब यात्रा का नाम भी इन्होंने बदल दिया। लेकिन इनकी हवा तब निकली जब लालू यादव ने इन पर टिप्पणी दे दी कि ये वहाँ पर महिला संवाद यात्रा पर नहीं, लेकिन नैन सेकने के लिए जा रहे हैं, आंखें लड़ाने के लिए जा रहे हैं। इसी पर अब उनका ऐसा मानना है कि वो यात्रा पे उन्होंने नाम इसीलिए महिला संवाद यात्रा से प्रगति यात्रा उन्होंने नाम इसीलिए बदला क्योंकि अगर वो वहाँ जाते तो लोगों की नज़रें उनकी आंखों पर रहती कि वो सही में क्या नयन लड़ाने जा रहे हैं। और अपने इस बयान के साथ साथ उन्होंने और क्या क्या कहा, पहले आप वो सुने। कि पहले तो नीतीश कुमार यात्रा आज से 15 दिन पहले ही घोषित किए थे कि हम महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे, और महिला संवाद यात्रा के लिए लगभग 225 करोड़ रुपए की बिहार कैबिनेट ने मंजूरी भी कर दी थी। उसके बाद इनका हवा निकल गया जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने 2 शब्दों का एक बयान दिया। अब नीतीश कुमार जी की यात्रा की हवा निकल गई तो इस तरह से लजाए लइका ढोढ़ी टोवे को देहात में कहावत कहते थे। तो अब नीतीश कुमार को लगा कि हमने तो यात्रा 15 तारीख से स्थगित कर दिया, अब आज निकल रहे हैं 23 तारीख से। तब 15 तारीख की यात्रा टल गई तो लोगों के अंदर चर्चा हुआ कि देखिए लालू प्रसाद जी ने एक छोटा सा बयान दे करके नीतीश जी की महिला संवाद यात्रा की हवा निकाल दी। तो अब हुआ कि नीतीश जी डर गए। तो उस डर को इसमें बदलने के लिए कि नहीं हम यात्रा करेंगे, तब यात्रा का नाम उन्होंने बदल दिया। अब पहले जो यात्रा थी महिला संवाद यात्रा, और लालू जी ने कहा कि ये महिलाओं के आँख सेकने जा रहे हैं, अपना आँख सेकने जा रहे हैं महिलाओं से। अब नीतीश कुमार जी को लगा कि मैं यात्रा में जब जाऊंगा तो सबका ध्यान मेरे आँख पर ही होगा कि मैं किधर देख रहा हूँ, किस महिला के साथ देख रहा हूँ। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि नीतीश जी ने अंततोगत्वा अपनी महिला संवाद यात्रा को स्थगित किया। तो अब ये महिला लोगों में बड़ी खराब संदेश गया। अब ये प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं। तब प्रगति क्या किए हैं बिहार का, वो बिहार के लोगों को नीतीश जी से बेहतर पता है कि जितने भी इनके रिजिम में पुल पुलिया बने, अधिकांश पुल पुलिया ढह गए, और शिक्षा की व्यवस्था बद से बदतर होते जा रही है, चिकित्सा की व्यवस्था वही है। तो यह जो कागज़ पर चला रहे हैं विकास, उसको ये ढिंढोरा पीटने जा रहे हैं। लेकिन अब चुनावी वर्ष में नीतीश कुमार जी को यह यात्रा कोई संदेश नहीं देगा लोगों में, और यह यात्रा निरर्थक साबित होगा और अंतिम यात्रा इनकी है। जब पिछले ही चुनाव में इन्होंने कहा था कि मेरा यह अंतिम चुनाव है, तब फिर ये किस चुनाव की तैयारी करने के लिए यात्रा में निकल रहे हैं, यह लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग तो कहें कि नीतीश बाबू अब कम से कम बिहार को बकस दीजिए, बिहार के जनता को बकस दीजिए। 13-14 करोड़ जो जनता है बिहार की, उसको बकसिए कि कोई नया डायनेमिक मुख्यमंत्री मिले बिहार को, और बिहार की दशा और दिशा बदले। जो बिहार आज है खराब स्थिति में है, निचले पौधान पर है, उससे बिहार को मुक्ति चाहिए। अमित शाह डैमेज कंट्रोल करने बिहार आ रहे हैं। वहीं इसी के साथ साथ उन्होंने और क्या क्या कहा आपने सुना। उनका कहना है कि कहाँ की प्रगति यात्रा, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बदतर हो गई, चिकित्सा व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा बदतर हो गई है। तो इसी के साथ साथ उन्होंने और क्या क्या कहा आपने सुना। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए पीटीएन न्यूज़ के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
हैं।